बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनीत फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तहनीत मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का हमारा सवाल है मशक़े सेट 4.2 का सवाल नंबर 3। तो देखिए सवाल नंबर 3 क्या है। अमीर इंटरप्राइज ने चॉकलेट सिरप की बोतलें खरीदते वक्त 3,800 रुपये जीएसटी अदा किया। अमीर इंटरप्राइज ने चॉकलेट सिरप की बोतलें खरीदते वक्त 3,800 रुपये जीएसटी अदा किया और अकबरी ब्रदर्स को फरोख्त करते वक्त 4,100 रुपये जीएसटी जमा किया। अमीर इंटरप्राइजेस ने क्या करे, खरीदते वक्त 3,800 रुपये जीएसटी अदा किया और अकबरी ब्रदर्स को क्या किया, फरोख्त करते वक्त 4,100 रुपये जीएसटी जमा किया। मयंक फूड कॉर्नर ने अकबरी ब्रदर्स से वो बोतलें 4,500 रुपये जीएसटी अदा करते खरीदे। मयंक फूड कॉर्नर ने अकबरी ब्रदर्स से वो बोतलें 4,500 रुपये जीएसटी अदा करके खरीदे। तो हर कारोबार में अदा किया जाने वाला जीएसटी मालूम कीजिए। हर कारोबार मयंक ने क्या है, अमीर इंटरप्राइज ने अकबरी ब्रदर्स को क्या करा था, सिरप की बोतलें 3,800 में खरीदे थे, लेकिन बेचे कितने में थे, 4,100 में बेचे थे। फिर वही क्या है, मयंक फूड कॉर्नर ने अकबरी ब्रदर्स से वो बोतलें खरीदी, कितने में खरीदी, 4,500 रुपये में खरीदी। मतलब अकबरी ब्रदर्स ने कितने में खरीदी थी, 4,100 में खरीदी थी, लेकिन बेची कितने में, मयंक फूड कॉर्नर को 4,500 रुपये में बेची। तो कारोबार में अदा किया जाने वाला जो जीएसटी है वो हमें क्या करना है, मालूम कीजिए कहा है। इस पर से मरकज को अदा किया जाने वाला टैक्स, यानी सीजीएसटी और रियासत को अदा किया जाने वाला टैक्स एसजीएसटी क्या करना है, मालूम करना है। तो सबसे पहले हम जीएसटी मालूम करेंगे, फिर उसके बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी मालूम करें। तो चलिए सवाल नंबर 3 हल करते हैं। तो सवाल को एक बार फिर से पढ़ लीजिए। सवाल नंबर 3 दिया था कि अमीर इंटरप्राइजेस ने चॉकलेट सिरप की बोतलें खरीदी। अमीर इंटरप्राइजेस ने क्या किए थे, चॉकलेट की बोतलें खरीदी थे, कितने में, 3,800 रुपये में। खरीदते वक्त 3,800 रुपये जीएसटी अदा किया और अकबरी ब्रदर्स को फरोख्त करते वक्त 4,100 रुपये जीएसटी क्या किया, जमा किया। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि अदा किया जाने वाला क्या है, अमीर इंटरप्राइजेस के लिए अदा किया गया टैक्स। तो अदा किया गया टैक्स कितना था, खरीदते वक्त कितना था, 3,800 था, यानी हमारे पास इनपुट क्या आ गया, ITC कितना आ गया हमारा, 3,800। फरोख्त करते हुए मतलब आउटपुट कितना आ गया, 4,100 रुपये आ गया। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। हल में हमारे पास आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा सवाल पढ़ते वक्त कि अमीर इंटरप्राइजेस ने 3,800 रुपये में बोतलें खरीदी थी, लेकिन जब वही बोतलें अकबरी ब्रदर्स को बेचे तो 4,100 में बेचे। लेकिन मयंक फूड कॉर्नर ने अकबरी ब्रदर्स से वो बोतलें 4,500 में किसने खरीदे थे, कि मयंक फूड कॉर्नर ने 4,500 में खरीदे। किससे खरीदे थे, अकबरी ब्रदर्स से। तो अकबरी ब्रदर्स ने कितने में खरीदे थे, अकबरी ब्रदर्स ने 4,100 में। यानी ये जो मयंक ने जब बेचे तो वो क्या हो गया, आउटपुट हो गया। और जब मयंक अकबरी ब्रदर्स किसका आउटपुट हो गया था, ये मयंक का हो गया था, लेकिन अकबरी ब्रदर्स का क्या हो जाएगा, वो ITC हो जाएगा। और इसी तरह से जब मयंक ने बेचे थे तो मयंक ने खरीदे तो वो क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। चलिए जब सवाल हल करते हैं तब उस टाइम पे आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले मयंक लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, मयंक ने अमीर लिखे, अमीर इंटरप्राइजेस ने चॉकलेट की बोतलें खरीदी। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे अमीर इंटरप्राइज ने खरीदते वक्त दिया गया टैक्स। तो दिए गए टैक्स खरीदते वक्त, तो खरीदते वक्त मतलब क्या आ जाएगा हमारा, इनपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स हम यहाँ लिखे ITC, क्योंकि हमारा इनपुट और ITC क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो कितने में खरीदे थे, 3,800 रुपये। जब उसी
अमीर इंटरप्राइजेस ने क्या करे थे, जब खरीदते वक्त करे थे 3,800 हो गया, लेकिन जब वही क्या करे थे अकबरी ब्रदर्स को क्या करे थे, फरोख्त किए थे, तो कितने में हुआ था, 4,100 में। तो यहाँ हम लिखेंगे फरोख्त करते वक्त लिया गया टैक्स, मतलब आउटपुट टैक्स कितना लिया गया था, 4,100 रुपये। जब क्या है, आमिर इंटरप्राइजेस ने जब खरीदे थे 3,800 में खरीदे थे, वही फरोख्त किए तो कितने में फरोख्त किए, 4,100 रुपये में क्या कर रहे थे, फरोख्त किए थे। अब हमें क्या मालूम करना है, अदा किया जाने वाला जीएसटी मालूम करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे अदा किया गया टैक्स, अदा किया गया टैक्स, अदा किया गया टैक्स, फरोख्त करते वक्त लिया गया टैक्स, मनफी क्या है, खरीदते वक्त का टैक्स। यानी हम क्या क्या लिखेंगे, आउटपुट टैक्स। आप यहाँ लिख दी सकते हैं कि फरोख्त करते वक्त लिया गया टैक्स मनफी खरीदते वक्त दिया गया टैक्स। तो हम यहाँ इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, आउटपुट टैक्स मनफी इनपुट टैक्स। तो हमारा आउटपुट टैक्स क्या आ गया हुआ है हमारे पास, 4,100 रुपये, मनफी इनपुट टैक्स कितना आ गया हमारे पास, 3,800 रुपये। अब मनफी कीजिए तो कितना बचेगा हमारे पास, तो 4,100 में से 3,800 गए तो कितने बचे, 300 रुपये। कितने बचे, 300 रुपये। ये हमारे पास क्या आ गया, अदा किया गया टैक्स। यानी हमारे पास ये क्या आ गया, हमारा अदा किया गया टैक्स, ये क्या है, जीएसटी जो हमने अदा किया गया। तो ये जीएसटी कितना आ गया हमारे पास, 300 रुपये। हमें मालूम क्या करना है, सवाल में दिया गया था कि सीजीएसटी और एसजीएसटी मालूम कीजिए। तो हमें क्या करना है, सीजीएसटी और एसजीएसटी मालूम करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे सीजीएसटी बराबर है किसके, एसजीएसटी मसावी है 1/2 जीएसटी, 1/2 जीएसटी। तो 1/2 की 2 एज इट इज, ज़रा जीएसटी कितना आ गया हमारे पास, 300 रुपये। अब इसे हम कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 2, 2 1 2, फिर एक बचेगा, 2 5 10 और 0 का 0, मतलब कितना आ गया हमारे पास, 150 रुपये। यानी सीजीएसटी बराबर है एसजीएसटी मसावी किसके आ जाएगा, 150 रुपये। तो हम यहाँ लिखेंगे सीजीएसटी बराबर है किसके, एसजीएसटी मसावी है 150 रुपये। ये हमें किसका मालूम हो गया, हमें ये मयंक किसका हो गया था, आमिर इंटरप्राइजेस का जीएसटी क्या हो गया, मालूम हो गया। तो आमिर इंटरप्राइजेस का सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना आ गया हमारे पास, 150 रुपये। अब हम क्या मालूम करना है, अकबरी ब्रदर्स ने क्या खरीदा था और वही क्या कर रहे थे, मयंक फूड कॉर्नर को क्या कर रहे थे, बेचे थे। तो अकबरी ब्रदर्स ने अदा किया गया टैक्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अब नंबर 2 हम हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, अकबरी ब्रदर्स के जरिए अदा किया गया टैक्स, यानी क्या हो जाएगा, इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स कितना है अकबरी ब्रदर्स ने, तो अकबरी ब्रदर्स इनपुट टैक्स मतलब खरीदा। तो अकबरी ब्रदर्स ने कितने में खरीदा था, 4,100 में, क्योंकि है तो उसने क्या कर रहे थे, खरीदे थे। तो खरीदते वक्त का लिखेंगे, तो अकबरी ब्रदर्स के ज़रिए अदा किया गया टैक्स। तो यहाँ हम लिखेंगे अकबरी ब्रदर्स के ज़रिए खरीदते वक्त अदा किया गया टैक्स, यानी इनपुट टैक्स। तो कितने में ख़रीदा था उसने, 4,100 रुपये में ख़रीदा था। लेकिन जब फ़रोख्त करती वक्त फ़रोख्त किसको किया था, मयंक फूड कॉर्नर से क्या करा था,
जमा किया गया टैक्स, मतलब मयंक फूड कॉर्नर को क्या कराया था, उसने बेचा था, फरोख्त किया था। तो आप लिख सकते हैं मयंक फूड कॉर्नर से जमा किया गया टैक्स, या फिर आप लिख सकते हैं फरोख्त करते वक्त लिया गया टैक्स। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो हम यह क्या कर रहे हैं, सवाल में दिया था कि मयंक को क्या किया था, उसने फरोख्त किया था। तो हम यहाँ लिखेंगे मयंक फूड कॉर्नर से जमा किया गया टैक्स। तो ये जमा किया गया टैक्स को हम क्या कहेंगे, आउटपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स कितना है हमारे पास, 4500 रुपये। हमें मालूम क्या करना है, हमें जीएसटी मालूम है। किस दोनों का, अकबरी ब्रदर में जो आपस में बेचे थे, तो हमें अकबरी ब्रदर्स का क्या करना है, जीएसटी मालूम करना है। तो हम लिखेंगे अदा किया गया जीएसटी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं अदा किया गया टैक्स, या फिर जीएसटी टैक्स, ये अदा किया गया जीएसटी। मसावी है, क्या मसावी है, आउटपुट टैक्स मनफी इनपुट टैक्स, या फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं फरोख्त किया गया टैक्स। तो यहाँ पर लिख सकते हैं जमा किया गया टैक्स, या फिर आउटपुट टैक्स। मनफी इनपुट टैक्स क्या हम लिखे थे, हमने खरीदते वक्त लिया गया टैक्स। तो हम यहाँ लिखेंगे खरीदते वक्त अदा किया गया टैक्स, यानी इनपुट टैक्स। तो जमा किया गया टैक्स कितना है हमारे पास, 4500। मनफी खरीदते वक्त कितने में खरीदा था, 4100 में क्या करे थे, खरीदे थे। तो दोनों का मनफी करो, 4100, सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 2 0। तो 4500 में से 4100 चले गए तो कितना बचा, 400 रुपये। कितना बच गया, 400 रुपये। तो हमें मालूम हो गया अदा किया गया टैक्स कितना है, 400 रुपये है। तो हमें मालूम क्या करना था, तो हमें पास क्या आ जाएगा, जीएसटी जो हमने जीएसटी जो अदा किया गया जो जीएसटी वो कितना आ गया, 400 रुपये। तो अब हमें मालूम क्या करना है, सवाल में दिया था कि सीजीएसटी बराबर है एसजीएसटी के, ये हमें पता है। हमें मालूम क्या करना है, सीजीएसटी और एसजीएसटी मालूम करना है। तो किस सीजीएसटी बराबर है एसजीएसटी के मसावी 1/2 हाफ रहता है। तो 1/2 ज़रब जीएसटी, किसका हाफ, जीएसटी का। तो 1/2 ज़रब जीएसटी कितना है हमारे पास, 400। तो ये 400 आप 2 से कट करेंगे, 2 1 2, 2 2 नहीं 4, ये 2 0 के 0। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 200 रुपये। तो इस तरह से हमें क्या मालूम करना था, सीजीएसटी और एसजीएसटी, यही हमें क्या करना था, मालूम करना था। तो इस तरह से अकबरी ब्रदर्स के ज़रिए ख़रीदते वक्त का टैक्स 4100 था। मयंक को जब उसने बेचा तो 4500 में बेचा। तो अदा किया गया टैक्स क्या होता है, इनपुट टैक्स, यानी जमा किया गया टैक्स, फ़रोख्त के वक्त का टैक्स, मनफी क्या है, खरीद कितने वक्त का टैक्स, दोनों का क्या हो जाएगा, मनफी हो जाएगा। तो 400 हो गए। जो हमें क्या हो गया, जीएसटी मालूम है, फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी मालूम करने का है। तो इसका क्या हो जाएगा, हाफ, यानी 1/2 ज़रब जीएसटी। तो कट करने के बाद हमें कितना मालूम हो गया, 200। यानी जो आमिर इंटरप्राइजेस को 300 रुपये जीएसटी अदा करना था, और उसने सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना आ गया, 150 आ गया। अकबरी ब्रदर्स का जीएसटी कितना आ गया, 400 आ गया, लेकिन अदा उसने है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना आ जाएगा, 200। तो यहाँ पर हम वही लिखेंगे, चलिए लिखते हैं। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि आमिर इंटरप्राइजेस को 300 रुपये जीएसटी अदा करना, और इसमें से सीजीएसटी 150 रुपये और एसजीएसटी कितना है, 150 रुपये है। यही हमें मालूम करना था। फिर दूसरी में वही सवाल में दिया था कि अकबरी ब्रदर्स, तो हमें इसमें अकबरी ब्रदर्स को 400 रुपये जीएसटी अदा करना है, और इसमें से सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना था, सीजीएसटी 200 रुपये और एसजीएसटी कितनी है, 200 रुपये। कितना है, 200 रुपये। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, सॉरी 200 रुपये लिखेंगे। तो इस तरह से
सवाल को हल करना था। उम्मीद है ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब सवाल नंबर 4 की और। तो चलिए सवाल नंबर 4 हल करते हैं। चंडीगढ़ वफाकी रियासत है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? मलिक गैस एजेंसी ने पेशेवाराना इस्तेमाल की कुछ गैस सिलेंडर 24,500 रुपये में खरीदे। मलिक गैस एजेंसी ने पेशेवाराना इस्तेमाल की कुछ गैस सिलेंडर क्या करे 24,500 रुपये में खरीदे और वहाँ के ग्राहकों को 26,500 रुपये में क्या किए? फरोख्त किए। 24,500 में खरीदे और बेचे कितने में? फरोख्त कितने में किए? 26,500 रुपये में किए। इस कारोबार में 5% शरह से अदा किया जाने वाला कुल जीएसटी मालूम किए। इस कारोबार में 5% अदा किया जाने वाला कुल जीएसटी हमें क्या करना है? मालूम करना है। वो इस पर से मरकज को अदा किया जाने वाला टैक्स यानी वो इस पर से मरकज को अदा किया जाने वाला टैक्स सीजीएसटी और वफाकी रियासत को अदा किया जाने वाला यूटीजीएसटी मालूम करना है। यूटीजीएसटी का फुल फॉर्म है, यूटीजीएसटी में यूनिटरी क्या करना है? मालूम कीजिए। यानी वफाकी रियासत में सीजीएसटी के बजाय एसजीएसटी के बजाय यूटीजीएसटी क्या होता है? नाफिज होता है। यानी चंडीगढ़ जैसी रियासत मतलब जो है हमारे वफाकी रियासत, वहाँ पर क्या होता है? एसजीएसटी के बजाय क्या यूज़ होता है? यूटीजीएसटी यूज़ होता है। लेकिन जितना सीजीएसटी रहेगा उतना ही क्या रहेगा? यूटीजीएसटी रहेगा। तो सवाल को 1 से 2 बार अच्छे से पढ़ लीजिए कि यहाँ पर जो मलिक गैस एजेंसी है जिसने खरीदते वक्त 24,500 रुपये में सिलेंडर को क्या करा था? खरीदा था, लेकिन वही सिलेंडर ग्राहक को 26,500 रुपये में फरोख्त किए। इस कारोबार में 5% शरह से अदा किया जाने वाला कुल जीएसटी मालूम करना है। उस जीएसटी मालूम करने के बाद सीजीएसटी और क्या मालूम करना है? यूटीजीएसटी। जिस तरह हमने सीजीएसटी और एसजीएसटी मालूम करते थे बिल्कुल उसी तरह से करना है, बस एसजीएसटी की जगह क्या लिखना है? हमें यूटीजीएसटी लिखना है। तो चलिए सवाल नंबर 4 हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हल में हम क्या लिखेंगे? खरीदते वक्त दिया गया टैक्स। तो खरीदते वक्त दिया गया टैक्स कितना है? 24,500 है। तो हम क्या लिखेंगे? खरीदते वक्त दिया गया जीएसटी। तो यहाँ हम लिखेंगे खरीदते वक्त दिया गया टैक्स यानी इनपुट टैक्स कितना दिया गया था? 24,500। 24,500। तो देखिए खरीदते वक्त दिया गया टैक्स यानी कितना था? 24,500 था, लेकिन उस पे कारोबार का फीसद कितना दिया था? 5% शरह। तो हम क्या लिखेंगे? ज़रब 5%। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 24,500 ज़रब 5/100। कितना लिखेंगे हम? 5/100। अब ये 2 0 और ये 2 0 कट हो गया तो कितना बचा हमें पर? 245 ज़रब 5। तो हम क्या कर रहे हैं? खरीदते वक्त दिया गया टैक्स मालूम कर रहे हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं? आईटीसी मालूम कर रहे हैं। क्या मालूम कर रहे हैं? आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो 5 को 5 से ज़रब दो तो 5 पंजे कितना होता है? 25। 5 हासिल के 2, 5 चौक 20, 20 और 2 कितना होता है? 22, 22 के 2 फिर हासिल के 2 फिर 5 दूनी 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12। यानी हम 245 को 5 से ज़रब देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1225 रुपये। ये क्या आ गया हमारे पास? खरीदते वक्त दिया गया टैक्स। मतलब हमारे पास क्या आ गया? आईटीसी खरीदते वक्त दिया गया टैक्स। इस तरह से तो कितना आ गया? 425 रुपये आ गया। अब हमें फरोख्त करते वक्त दिया गया जीएसटी कितना था? फरोख्त करता था जीएसटी के साथ उसने क्या बताया था? उस टाइम पर 26,500 में उसने क्या कराया था? फरोख्त किया, लेकिन उसका 5% शरह मतलब वो आउटपुट हमें मालूम करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जिस तरह हमने खरीदते वक्त लिखे थे, अब यहाँ क्या लिखेंगे हम? फरोख्त करते वक्त। तो लिखेंगे फरोख्त करते वक्त दिया नहीं लिया गया या लिया गया टैक्स कितना है?
26,500 कितनी शरह के साथ? 5% शरह के साथ, तो ये 5%, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 26,500 ज़रब 5/100। फीसद मतलब क्या आ जाएगा? 5/200। ये 2 ज़ीरो, ये 2 ज़ीरो क्या हो गए? कट हो गए। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 265 ज़रब 5। अब ये 5 से ये 5 को ज़रब दे दो तो कितना आ जाएगा? 5 पंजे 25, 5 हासिल के 2, 5 को 6 से ज़्यादा, 5 6 के 30, 30 और 2 कितने हो जाएंगे? 32, 32 के 2 हासिल के 3, फिर 5 दूनी 10, 10 में 3 मिला दो तो कितना आ जाएगा? 13। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? ज़रब करेंगे। तो हमारे पास कितना आ गया? 1325 रुपये, 1325 रुपये। ये क्या हो गया? हमें फ़रोख्त करते वक्त, यानी हमारे पास क्या आ गई है? आउटपुट टैक्स। आप यहाँ लिख सकते हैं आउटपुट टैक्स। तो यहाँ पर लिख दीजिए फ़रोख्त करते वक्त लिया गया टैक्स 1325 रुपये है। अब हमें मालूम क्या करना है? जीएसटी मालूम करना है। तो हमें जीएसटी मालूम करना है, मतलब हमारे पास आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स का क्या करेंगे? हम मनफी करेंगे तो हमें जीएसटी मालूम हो जाएगा। जब जीएसटी मालूम हो जाएगा तो हमें क्या मालूम करना है? सीजीएसटी और एसजीएसटी मालूम करना है। तो चलिए लिखते हैं। तो हमें क्या मालूम करना है? जीएसटी मालूम करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर दिया अदा किया गया जीएसटी। क्या लिखेंगे? अदा किया गया जीएसटी। तो अदा किया गया जीएसटी मसावी है फरोख्त करते वक्त लिया गया टैक्स मनफी खरीदते वक्त दिया गया टैक्स, यानी क्या? आउटपुट टैक्स मनफी इनपुट टैक्स। तो हम इस तरह से लिख रहे हैं आउटपुट टैक्स मनफी इनपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स मतलब फ़रोख्त करे थे तो उसका जीएसटी हमें कितना, वहाँ पर कितना आ गया था? वहाँ पर आउटपुट टैक्स कितना आ गया था? 1325 रुपये आ गया था। मनफी इनपुट टैक्स आईटीसी कितना आ गया था हमारे पास? ख़रीदते वक्त का टैक्स कितना आ गया था? 1225। तो यहाँ लिखेंगे हम 1225। अब मनफी करो तो कितना मालूम हो जाएगा हमें? 1225 में 1325 में से 1225 गए तो कितना आ गया? 100 रुपये। तो हमें बस जीएसटी कितना मालूम हो गया? हमें जीएसटी मालूम हो गया 100 रुपये। हमें जीएसटी मालूम करना था। जीएसटी के बाद हमें क्या मालूम करना है? यूटी जीएसटी और एसजीएसटी मालूम करना है। तो इसके वास्ते हम क्या करेंगे? बिल्कुल सेम जिस तरह हमें एसजीएसटी यूजीएसटी लिखते हैं बिल्कुल सीधा है। तो हम क्या लिखेंगे? सीजीएसटी के बराबर है कौन? यूटीजीएसटी। सवाल में यूटीजीएसटी बोला था इसलिए हमने यूटीजीएसटी मालूम कर रहे। किसका है? मसावी है 1/2 हाफ। किसके है? जीएसटी का क्या होता है? हाफ होता है। कौन हाफ होता है? जीएसटी का हाफ। यूटीजीएसटी और सीजीएसटी क्या होता है? एसजीएसटी का हाफ होता है। तो 1/2 के 2 ज़रब जीएसटी की कितना है? जीएसटी है 100 रुपये। अब इसे हम क्या करेंगे? कट करेंगे तो 2 1 2, 2 पंजे 10, तो ये क्या आ जाएगा? 0। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 50 रुपये। 2 5 10 की 5 और ये 0 का 0, यानी कितना आ गया? 50 रुपये। यानी हमारे पास यूटीजीएसटी और सीजीएसटी कितना आ गया हमारे पास? 50 रुपये। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे? मरकज़ को अदा किया जाने वाला टैक्स कितना हो गया था हमारे पास, और वफाकी रियासत को अदा किया जाने वाला टैक्स यानी यूटीजीएसटी दोनों भी कितना आ रहा है? 50 आ रहा है। आप इसे अलग अलग मालूम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कि सीजीएसटी क्या है हमारे पास? मरकज़ को अदा किया जाने वाला टैक्स बोलकर इतना लिख दिए। फिर सेम क्या लिखेंगे? मरकज़ की जगह आप क्या लिखेंगे? वफाकी रियासत को अदा किया जाने वाला टैक्स यूटीजीएसटी, फिर इतना लिख दिए। सेम यही आंसर आ जाएगा। तो अब लास्ट में हम जॉब में क्या लिखेंगे कि मलिक गैस एजेंसी के ज़रिए अदा किया जाने वाला जीएसटी जो है वो 100 रुपये है, जिसमें से सीजीएसटी और यूजीएसटी कितना है? 50 है। बस इतना लिख देंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं। तो लास्ट में जॉब हम इस तरह से लिखेंगे कि मलिक गैस एजेंसी के ज़रिए अदा किया जाने वाला जीएसटी 100 रुपये है, जिसमें से सीजीएसटी के लिए 50 रुपये है
और UTGST के लिए क्या है 50 रुपये। इस तरह से सवाल नंबर हमने कौन सा हल कर दिए, सवाल नंबर 3 और 4 इस तरह से हल कर दिए। उम्मीद है सवाल नंबर 3 और 4 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।